हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज थर्सडे के दिन निफ्टी की एक्सपायरी थी। यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हमने एक अच्छी मूवमेंट को कैप्चर किया। कल बैंक निफ्टी में हमारे और निफ्टी में तीनों टारगेट डाउन साइड के अचीव हुए थे। आज उसी प्रकार निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारे अप साइड के दोनों टारगेट अचीव हुए। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो की शुरुआत हम सबसे पहले यहाँ पे ग्लोबल मार्केट से करते हैं, देन आफ्टर निफ्टी और बैंक निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट और 15 मिनट के चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो आज हम ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करें उसके पहले आज हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसी मूवमेंट को कैप्चर किया, पहले वो चेक कर लेते हैं एक बार। दोस्तों, आज यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसे गैप डाउन खुले, यहाँ पे हमने निफ्टी में क्लियरली व्यू दे दिया था कि निफ्टी किसी भी रीजन से अब 19,580 को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करती है, तो यहाँ पे हमें एक अच्छा अपमूव देखने को मिलेगा। यहाँ पे निफ्टी ने हमारा जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक किए। यहाँ पे निफ्टी में हमारे सेकेंड जो टारगेट वो थे 19,660 के 19,660। यहाँ पे निफ्टी ने हमारा सेकेंड टारगेट लिया। बात करेंगे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में हम जब लाइव ट्रेड कर रहे थे तो यहाँ पे हमने क्लियरली बता दिया था कि बैंक निफ्टी अब अगर बैंक निफ्टी 43,734 के ऊपर जाती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज करती है, तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा अपमूव देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी में हमारा जो सेकंड रेजिस्टेंस सेकंड टारगेट थे वो थे 43,983। तो यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने हमारा सेकंड रेजिस्टेंस लिया। ये तो बात होगी थर्सडे के दिन हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली। अब बात करेंगे कि फ्राइडे के दिन हमें क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। उसके पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे जो ग्लोबल मार्केट में मूवमेंट हो रही है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज लेट नाइट में जो फेड के चेयरमैन है जेलन पॉवेल सर, इनकी स्पीच लाइनअप है। डिपेंड करता है कि अब ये रात में जो स्पीच है वो माइक्रो इकोनॉमी पे कैसी नजर रख रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार से उनकी स्पीच में कोई निगेटिव वर्ड आते हैं, कुछ निगेटिव सेंटेंस वो बोलते हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमें कल देखने को मिलेगा। सेकंड, अभी भी यहाँ पे इजराइल और हमास में जो वॉर चालू है वो और ज्यादा एक्सलेट होने के कगार पे है। थर्ड, यहाँ पे बॉन्ड यील्ड अभी भी इंच अप हो रही है, अच्छा खासा 16-17 ईयर हाई के ऊपर जाके ट्रेड कर रही है। क्रूड ऑयल हाई पे ट्रेड कर रहा है, डॉलर इंडेक्स हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रेजेंट में जितना भी डाटा हमें सिनारियो देखने को मिल रहा है ग्लोबल इकोनॉमी का, ये पूरा निगेटिव है। तो थोड़ा सा आप अलर्ट रह के ट्रेड कीजिए। चलिए अब बात करेंगे यूरोपियन मार्केट के तीनों कंपोनेंट की। तो प्रेजेंट में डैक्स यहाँ पे 0.33% नेगेटिव ट्रेड हो रहा है। एफटीएसई और सीएसई आधा से 1% के पास में नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। अब बात करेंगे डाउ फ्यूचर की। डाउ जोन्स S&P 500 फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड हो रहा है और नैस्डैक यहाँ पे फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट ऑयल 90.90 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है और यूएसडीआरआर 83 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे बैंक निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम की चार्ट की। हम लोग बैंक निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। कल के कंपेयर में बैंक निफ्टी आज यहाँ पे 350 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ। आज बैंक निफ्टी में हमें ओपनिंग देखने को मिली है 43,616 की, हाई देखने को मिले हैं 44,058 के, लो देखने को मिले हैं 43,558 और क्लोजिंग देखने को मिली है 43,754 की। कल के कंपेयर में बैंक निफ्टी यहाँ पे 134 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है। अगर बात करेंगे आज मॉर्निंग में जो गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली उसके कंपेयर में हमें बैंक निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी आती दिखी। आइदर मॉर्निंग में 350 पॉइंट जहां पे हम गैप डाउन खुले थे वहां से अच्छी रिकवरी हुई और मात्र हम 134 पॉइंट ही नेगेटिव यहाँ पे क्लोज हुए। बात करेंगे 10 डे ईएमए की, तो देखिए यहाँ पे 10 डे ईएमए की क्लोजिंग देखने को मिली है 44,194 और यहाँ पे 10 डे ईएमए के नीचे इस कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली है। जैसा कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया था कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी बैंक 44,700-500 को ब्रेक करता है तो यहाँ पे हमें एक अच्छा शार्प फॉल देखने को मिलेगा। रिजल्ट अभी आप लोगों के सामने है। देखिए दोस्तों, अभी भी यहाँ पे बैंक निफ्टी ये जो क्रूशियल लेवल पे आज क्लोज आया हुआ है, ये अगर सस्टेन करता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आने वाले दिन बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे 43,448 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करता है तो एक अच्छा फॉल देखने को मिलेगा। ये तो बात कर रहे हैं हम 1 डे टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रूशियल सपोर्ट की बात करेंगे, क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ से निफ्टी बैंक को अपसाइड में जाना है तो उसके लिए जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा वो लेवल है 44,800। इसके ऊपर जाता है निफ्टी बैंक सस्टेन करता है तो ही आपको निफ्टी बैंक में एक अच्छा अपमूव देखने को मिलेगा। बात करेंगे 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की कि आज हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली और फ्राइडे के दिन हमें कैसी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। देखिए दोस्तों, हम बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। आज गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमने बाय दिया और बाय देने के बाद में हमारे दोनों टारगेट यहाँ पे अचीव हुए। बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की, तो देखिए दोस्तों, इस लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 43,752
और 10 डे ईएमए की क्लोजिंग देखने को मिली है 43,823 की। यहाँ पे 10 डे ईएमए के नीचे ही इस कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, जब कभी मार्केट में एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो यहाँ पे जो बिग शॉट रहते हैं, बड़े जो ट्रेडर रहते हैं, ये आप लोगों के माइंड के साथ में खेलते हैं, बराबर आप लोगों को ट्रैप करते हैं। मॉर्निंग में क्या हुआ कि बैंक निफ्टी जब गैप डाउन खुली, गैप डाउन खुलने के बाद में टीवी पे और जितने सोशल मीडिया थे सब जगह कुछ ना कुछ निगेटिव न्यूज चल रही थी। हमने यहाँ पे क्लियरली बताया कि जब अगर प्राइस एक्शन रेजिस्टेंस ब्रेक करता है या सपोर्ट ब्रेक करता है, एज पर प्राइस एक्शन ही हमें ट्रेड लेना है। ट्रेंड इज माय फ्रेंड। जैसे ही बैंक निफ्टी ने यहाँ पे हमारा क्रूशियल रेजिस्टेंस ब्रेक किया 43,734, यहाँ पे हमने क्लियरली बाय मेंशन किया था और इसके रिजल्ट अभी आप लोगों के सामने है। जो व्यूअर हमें लाइव मार्केट में ट्रैक कर रहे थे उन लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, एक अच्छा प्रॉफिट बनाया है उन सभी लोगों ने। चलिए, ये तो बात होगी कि आज बैंक निफ्टी में हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली, फ्राइडे के लिए हमें कौन से क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट काम करते हुए दिख रहे हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ड्यूरिंग द डे आज इंटरडे में निफ्टी बैंक जहां पे रजिस्ट हो रहा था वो लेवल थे 43,874, 43,874। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी 43,874, 43,874 को ब्रेक करता है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज करता है इसके ऊपर, तो ही हमारे लेवल वर्क करते हैं। अप साइड में निफ्टी बैंक में पहला रेजिस्टेंस, पहला टारगेट देखने को मिल जाएंगे 44,047, 44,047, ये अपसाइड में पहला रेजिस्टेंस, पहला टारगेट रहेगा। सेकेंड रेजिस्टेंस जो काम करता हुआ दिख रहा है एज पर 15 मिनट क्रिटिकल का चार्ट पे, वो है 44,206, 44,206। और थर्ड और लास्ट जो टारगेट काम करता हुआ दिख रहा है वो लेवल है 44,356, 44,356। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। अब बात करेंगे क्रूशियल सपोर्ट की। तो देखिए दोस्तों, आज यहाँ पे निफ्टी बैंक में जो क्रूशियल सपोर्ट हमें लेते हुए दिखा है वो लेवल है 43,583, 43,583। कल किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही हमारे यहाँ पे लेवल वर्क करते हैं। तो डाउन साइड में निफ्टी बैंक में जो पहला क्रूशियल सपोर्ट काम करता हुआ दिख रहा है एज पर 15 मिनट टेक्निकल चार्ट पे, वो लेवल है 43,396, 43,396। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 43,223, 43,223। और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 43,009, 43,009। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को हम लोग कंटिन्यू करें उसके पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। देखिए दोस्तों, मेरे द्वारा बनाई जा रही इन लर्निंग वीडियो से अगर आप लोगों को किसी प्रकार का कोई बेनिफिट मिल रहा है, कुछ नया लर्निंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखने को मिल रहा है, तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो के कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों याद से लाइक कीजिए। आपके द्वारा किया गया एक लाइक हमें मोटिवेट करता है इस प्रकार के कंटेंट बनाने के लिए। चलिए बात करेंगे क्रूशियल सपोर्ट की। उसके लिए हमें बैंक निफ्टी के पुट साइड में चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे 43,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग होते हुए दिखी है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अगर किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी 43,500 के स्ट्राइक को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से 43,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग होते हुए दिखी है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, आने वाले दिन अगर निफ्टी बैंक 43,500 के स्ट्राइक के पास में जाके ट्रेड करता हुआ दिखता है तो ये क्रूशियल लेवल रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए, ये मेक और ब्रेक वाले लेवल है। अगर बैंक निफ्टी 43,500, 43,500 को ब्रेक करता है, इसके नीचे जाकर सस्टेन करता है, तो ही बैंक निफ्टी में आपको गिरावट देखने को मिलेंगी। आइदर ये बाइंग जोन है, यहां से बैंक निफ्टी में वापस आपको एक बाउंस देखने को मिल सकता है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में वो लेवल है 43,500। बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे जो कॉल का हमें डाटा देखने को मिल रहा है 44,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग होती हुई दिखी है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अगर निफ्टी बैंक में तेजी देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी 44,000 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है उन लोगों ने 44,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग किए हैं। चलिए इसे भी और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, आने वाले दिन अगर बैंक निफ्टी आपको 44,000, 44,000 के स्ट्राइक के पास में जाके ट्रेड करते हुए दिखती है तो यह लेवल बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक वाले लेवल है। अगर इस लेवल के ऊपर जाती है, बैंक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करती है,
तो आपको बैंक निफ्टी में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेंगी। आइदर ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है, यहाँ पे बैंक निफ्टी इस लेवल से 44,000 के पास से वापस गिरावट देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो है 44,000 और जो क्रूशियल सपोर्ट है वो है 43,500। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। हम लोग निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। आज निफ्टी 125 से 126 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। आज निफ्टी में ओपनिंग देखने को मिली है 19,545, हाई देखने को मिले 19,681, लो देखने को मिले 19,512 और क्लोजिंग देखने को मिली है 19,624 की। अगर 10 डे ईएमए की बात करें तो 10 डे ईएमए की क्लोजिंग आई है 19,695। आज इस कैंडल की जो क्लोजिंग देखने को मिली है 10 डे ईएमए के नीचे देखने को मिली है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट का काम कर रहा है वो लेवल है 19,500। अगर 19,500 ब्रेक होता है, इसके नीचे जाके निफ्टी सस्टेन करता है तो ही आपको निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी। आइदर यहां से निफ्टी में बाउंस देखने को मिल सकता है और क्रूशियल जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है एज पर वन डे टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लेवल है निफ्टी में 19,800 के। अगर निफ्टी 19,800 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाकर सस्टेन करती है तो ही आपको निफ्टी में एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिखेगा। ये तो बात होगी एज पर वन डे टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब बात कर लेंगे निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की। हम लोग निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे निफ्टी भी एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में यहाँ पे हमने निफ्टी में भी बाय करके एक अच्छी मूवमेंट को कैप्चर किया और यहाँ पे हमारे दोनों भी टारगेट वर्क करते हुए दिखे। बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 19,611 और 10 डे ईएमए की क्लोजिंग है 19,635। 10 डे ईएमए के नीचे ही इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली है। अब बात कर लेंगे फ्राइडे से रिलेटेड क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तो देखिए दोस्तों, आज निफ्टी इंट्राडे में जहां पे क्रूशियल रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखा है वो जोन है 19,657, 19,657। किसी भी रीजन से फ्राइडे के दिन ये क्रूशियल रेजिस्टेंस अगर निफ्टी ब्रेक करता है, इसके ऊपर जाके क्लोज करता है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है 15 मिनट की कैंडल का, तो अप साइड में निफ्टी में हमें पहला जो रेजिस्टेंस टारगेट आते हुए दिख रहा है वो लेवल है 19,704। सेकेंड रेजिस्टेंस है 19,751, 19,751 और थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो है 19,791, 19,791। ये तो बात हो गई क्रूशियल रेजिस्टेंस की। अब बात करेंगे क्रूशियल सपोर्ट की तो आज इंट्राडे में निफ्टी जहां पे क्रूशियल सपोर्ट लेता हुआ दिखा है वो जोन है 19,573, 19,573। कल किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करता है, 15 मिनट की कैंडल्स के नीचे जाके क्लोज करता है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही दोस्तों हमारे लेवल यहाँ पे काम करते हैं। तो डाउन साइड में निफ्टी में जो पहला क्रूशियल सपोर्ट काम करता हुआ दिख रहा है एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे वो लेवल है 19,532, 19,532। सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट है 19,481, 19,481 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 19,428, 19,428। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्रूशियल सपोर्ट देख लेते हैं, उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। और ये जो हम ऑप्शन चेन की टेक्निकल स्टडी कर रहे हैं ये 26 अक्टूबर की है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 19,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग होते हुए दिखी है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो निफ्टी 19,500 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 19,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए हैं। चलिए इसे भी और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको आने वाले दिन निफ्टी अगर 19,500 के स्ट्राइक पे जाके ट्रेड करता हुआ दिखता है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो ही आपको निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी। आइदर ये निफ्टी के लिए एक बाइंग जोन है, यहां से निफ्टी में एक बाउंस देखने को मिल सकता है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में वो लेवल है 19,500। चलिए ये तो बात होगी क्रूशियल सपोर्ट की। अब बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पे 19,800 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग होते हुए दिखी है। तो जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अगर निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो निफ्टी 19,800 के स्ट्राइक को ब्रेक नहीं करेंगी, इसके ऊपर नहीं जाएंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 19,800 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की है। चलिए इसे भी और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको आने वाले दिन निफ्टी 19,800 19,800 के पास में जाके ट्रेड करते हुए दिखती है
तो यह मेक और ब्रेक के लेवल है निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी 19,800 को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन होती है, तो ही आपको निफ्टी में तेजी देखने को मिलेगी। आइदर इस लेवल के पास में निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, इसी लेवल के पास से निफ्टी में एक गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो निफ्टी में कुशल रेजिस्टेंस का काम करेगा वो लेवल है 19,800, 19,800, और जो कुशल सपोर्ट का काम करेगा वो लेवल है 19,500, 19,500। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलती है, तो उस सिनारियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फॉर द इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आप लोगों को किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे नहीं करना है और ना ही किसी प्रकार का कोई टेक्निकल कोर्स करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।